क्या अंडा खाने से कैंसर होता है? इस तरह की खबरें आपने भी सुनी होगी, लेकिन आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर सरकार ने आखिर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंडों को लेकर फैली एक डरावनी खबर ने आम जनता यानी कि आपकी चिंता को बढ़ा दिया था। लेकिन अब FSSAI ने इसे लेकर सभी तरह के कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंडों को लेकर फैली एक डरावनी खबर ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी थी। दावों में कहा जा रहा था कि बाजार में बिकने वाले अंडे में कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जा रहे हैं। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। FSSAI ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में मिलने वाले अंडे मानव उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं और कैंसर से जुड़ी ये खबरें आधारहीन और भ्रामक हैं। बता दें आपको, अधिकारियों ने कड़े शब्दों में कहा है कि अंडों को कैंसर के खतरे से जोड़ने वाले दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विभाग के मुताबिक इस तरह की खबरें जनता में बेवजह डर का माहौल पैदा कर रही हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में आरोप ये लगाया गया था कि अंडों में नाइट्रोफुरन मेटाबोलाइट्स यानी AOZ जैसे कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ मौजूद हैं। इस पर सफाई देते हुए प्राधिकरण ने बताया कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक संदूषक विषाक्त पदार्थ और अवशेष विनियम 2011 के तहत पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन के किसी भी चरण में नाइट्रोफुरन का उपयोग सख्त वर्जित है। तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए FSSAI ने ये कहा है कि नाइट्रोफ्यूरन मेटाबोलाइट्स के लिए एक एक्सट्रेनियस मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट यानी कि EMRL 1.0 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। केवल नियामक प्रवर्तन उपकरण के रूप में ये सीमा आधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा विश्वसनीय रूप से पता लगाने योग्य न्यूनतम स्तर को दिखाती हैं और इसका अर्थ ये नहीं है कि पदार्थ की अनुमति है। नामी कंपनी के अंडों की जांच में पाई गई थी गड़बड़ी, तो खाने पीने की बेसिक चीजों में मिलावट से लोग पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। हाल ही में देश की नामी कंपनी एगोज में मौजूद पोषक तत्वों की जांच की गई। जांच में 2 खतरनाक केमिकल नाइट्रोफ्यूरिन और नाइट्रोमिडाजोल मिले, जिन पर पोल्ट्री में इस्तेमाल करने की सख्त पाबंदी है। बता दें आपको, ये दोनों केमिकल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैन है। ये दोनों जीनोटॉक्सिक माने जाते हैं यानी DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लंबी अवधि में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये टेस्ट सिर्फ एक बैच पर हुआ और कंपनी ने इन दावों से इनकार करते हुए अपने अंडों को सुरक्षित बताया। लेकिन इस खुलासे ने भारत में फूड सेफ्टी पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। तो FSSAI ने साफ कहा है कि देश में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम और मानक तय हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के चारे से लेकर अंडों की सप्लाई तक हर स्तर पर निगरानी रखी जाती है ताकि किसी भी प्रतिबंधित रसायन या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना हो सके। संस्था ने जनता से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही बिना पुष्टि वाली खबरों पर भरोसा ना करें, क्योंकि अंडे प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों का एक सस्ता और बेहतरीन स्रोत है और इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी है। अक्सर ये देखा गया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी संवेदनशील खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिससे बाजार और उपभोक्ता दोनों प्रभावित होते हैं। FSSAI ने स्पष्ट कर दिया है कि वो समय समय पर बाजारों से रैंडम सैंपल लेकर उसकी लैब में जांच करता रहता है ताकि मिलावट या हानिकारक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। फिलहाल अंडों के मामलों में की गई जाँच में से किसी भी घातक बीमारी का जोखिम सामने नहीं आया है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने अंडों को लेकर फैलाए जा रहे कैंसर के खतरे संबंधी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा यह गया है कि देश में उपलब्ध अंडे मानव उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। प्राधिकरण के मुताबिक इस तरह की खबरें और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों से परे हैं बल्कि जनता में अनावश्यक भय और भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। FSSAI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के तहत पोल्ट्री और अंडों में नाइट्रोफ्यूरान का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और साथ ही जो रिपोर्ट्स आ रही थी और सोशल मीडिया पोस्ट में अंडों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स जैसे कथित कैंसर कारक तत्वों की मौजूदगी के आरोपों पर भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के तहत पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन के सभी चरणों में इसके उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है। साथ ही ये भी बताया गया है कि सूक्ष्म अवशेष स्वास्थ्य जोखिम नहीं है और उपयोग की अनुमति भी नहीं दर्शाते हैं। प्राधिकरण का कहना है कि नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के लिए 1.0 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम की एक्सट्रेनियस मैक्सिमम लिमिट जो है वो नियामक प्रवर्तन के उद्देश्य से ही तय की गई है। ये सीमा आधुनिक प्रयोगशाला तकनीकों से पता लगाए जा सकने वाले न्यूनतम स्तर को दिखाती है और इसका ये मतलब नहीं है कि इस पदार्थ के उपयोग की अनुमति दी गई है।